अभी जो सवाल पूछ रहे हो, क्या ये सवाल भी गलत विचार से आ रहा है? अभी मेरे सामने बैठे हो, ठीक इस वक्त भी क्या मन हावी है? ठीक अभी क्या मन हावी है? तो क्यों कह रहे हो कि सत्संग के बाद भी मन हावी रहता है और गलत विचार भी हावी रहते हैं? ये कहो ना कि जब सत्संग नहीं होता या सत्संग में मौजूद होकर भी हम गैर मौजूद होते हैं, तब मन हावी हो जाता है और उल्टे पुल्टे विचार आते हैं। अगर ऐसा ही होता, नियमित रूप से ऐसा होता कि सत्संग चल भी रहा है तब भी मन बहका हुआ है, तो मन अभी भी बहका होता। क्या बहका हुआ है? तो अभी तो नहीं बहका हुआ है। और मन अगर बहका हुआ है और बहके हुए मन से ही तुम्हारा ये सवाल आया है, तो सवाल भी बहका हुआ होगा। सवाल तो बहका हुआ नहीं है। सवाल तो बल्कि पूछ रहा है कि मैं बहका हुआ क्यों हूं, मैं बहक क्यों जाता हूं, है ना? तो मतलब बहकना सत्संग के मध्य नहीं होता, सत्संग की अनुपस्थिति में होता है। तुम चुनते हो कि मैं कहीं और पहुंच जाऊं। अभी भी यहां जितने लोग बैठे हैं सब उपस्थित थोड़े ही हैं। उप माने होता है नजदीक, और स्थित माने तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी अवस्था, कहां पर हो, लोकेशन। अब मैं शरीरों से तो बात कर नहीं रहा, घुटनों से तो बात कर नहीं रहा, बालों से तो बात कर नहीं रहा कि तुम कहो कि मैंने अपना घुटना और अपनी आंतें और अपने बाल यहां लाकर रख दिए हैं तो मैं उपस्थित हूं। मैं संबोधित कर रहा हूं तुम्हारे मन को, और सबका मन यहां नहीं है, और जिनका नहीं है उनकी ओर एक दृष्टि करता हूं, जान जाता हूं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सत्संग का मतलब उपस्थिति, पास आओ, पास बैठो। तुम अगर चुन ही लो दूर जाने को, तो अब सत्संग है कहां? तुम बहक जाते नहीं, स्वीकार करो कि तुम बहकने का चुनाव करते हो। ये पहली बात। अब दूसरी बात पर आओ, तुम बहकने का चुनाव क्यों करते हो? तुम बहकने का चुनाव इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि बहक करके कुछ ऐसा मिल जाएगा जो सत्संग में भी नहीं मिल सकता। दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो सीधे साधे यहां उपस्थित रहो, या बहक करके कहीं और बह जाओ, पहुंच जाओ। यही दो रास्ते हैं ना। आदमी चुनाव जो भी करता है अपने भले के लिए ही करता है। जहां उसको लाभ दिखता है उसी दिशा जाता है। अगर तुम सत्संग को छोड़ करके किसी और दिशा जाना चाहते हो बहके हुए, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें उस दिशा में अपना लाभ दिखता है। तो अब क्या करें? क्यों कुछ करें? जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। भाई तुमने चुनाव किया है कि तुम्हें कहीं और लाभ है, तो तुम उधर को चले गए। जो हुआ बढ़िया हुआ, जिधर को लाभ था उधर तुम चले गए। जो हुआ वो तो ठीक ही हुआ, कम से कम तुम्हारे अनुसार वो ठीक ही था। अब जांच बाकी है। क्या बाकी है? अब परीक्षण करेंगे। परीक्षण ये है कि जहां को गए थे वहां कुछ मिला भी कि नहीं मिला। सत्संग से तो तुम्हारा मन उठ करके भाग गया कि कहीं और जाएंगे, वहां कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा जो यहां नहीं मिल रहा। तो जहां गए हो बेटा पूरी तरह वहीं के हो जाओ, और जांच के ही वापस आना कि वहां कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। जब पूरी तरह जांच लेना और आंखें खुल ही जाएं तुम्हारी और नाउम्मीद हो जाओ वहां से, तब लौट के आना। तुम बड़े बेईमान पखेरु हो। तुम ना यहां के हो ना वहां के हो। ऐसा भी नहीं कि राम के प्रति तुम्हारी बेईमानी है तो संसार के प्रति तुम्हारी ईमानदारी है। तुम दुनिया के भी नहीं हो। बीवी बोले कि कुछ कमाओ, जाओ कुछ सामान लेकर आओ, तो कह दोगे नहीं वो जरा सत्संग में जाना है। हो तुम वहां के भी नहीं। जब वहां श्रम करना पड़ता है तो तुम सत्संग की ओर भागते हो, और जब सत्संग में चोट पड़ती है तो तुम संसार की ओर भागते हो। तुम कहीं के नहीं हो।
मैं कह रहा हूं तुम सत्संग से भाग रहे हो तो जाओ तुम पूरी तरह संसार के ही हो जाओ और परीक्षण कर लो, वहां परख लो कि वहां क्या मिल रहा है। पर तुम कहीं भी नहीं परखते। यहां क्या मिल रहा है ये तुम्हें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि तुम संयम से, साधना से यहां रुकते नहीं। यहां कुछ तभी मिलेगा ना जब यहां रुको। यहां तो जब तक कुछ मिलने की बारी आती है तब तक तुम उड़ जाते हो, और वहां जब तक चोट पड़ने की बारी आती है तब तक तुम वहां से भी उड़ जाते हो, यहां पहुंच जाते हो। तो तुमने अच्छा धंधा चला रखा है। न तुम यहां कुछ पाते हो न तुम वहां से विरक्त होते हो। तुम बस बैडमिंटन की चिड़िया की तरह कभी सार कभी संसार यही कर रहे हो। किधर के तो हो जाओ, या तो इधर के या उधर के, थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही पूरी निष्ठा के साथ। कुछ समय के लिए सत्संग को बिल्कुल ही छोड़ दो। कौन सी ईमानदारी, कौन सी सच्चाई, कौन राम कौन कृष्ण, कैसा गुरु, हटाओ सब, बिल्कुल त्याग दो सत्संग को। यहां बैठकर बार बार शिकायत करते हो ना कि यहां से मन बड़ा उचटता है, दुनिया बड़ी लुभावनी लगती है, तो जाओ अपनी उसी लुभावनी दुनिया के पास, जाओ वहां और सच्चाई को बिल्कुल छोड़ देना। समझ बूझ की, प्रेम की, सत्य की कोई बात ही मत करना, जाओ वहीं। और लौटना मना है, दरवाजे यहां बंद है, पिटो वहीं। तुम पिट सको इसीलिए पुराने लोगों ने पात्रता का नियम बनाया था। वो कहते थे जल्दी से तुम्हारे लिए मंदिर के दरवाजे खुलेंगे ही नहीं, तुम पिटो दुनिया में। मंदिर के दरवाजे भी तुम्हारे लिए तभी खुलेंगे जब तुम में इतनी पात्रताएं हो। एंट्रेंस एग्जाम था पूरा पूरा, प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, तुम्हारी योग्यता जांची जाती थी 50 तरीके से, तब मंदिर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते थे ताकि तुम मंदिर का दुरुपयोग न कर पाओ। नहीं तो तुम यही करोगे कि जब घर में पिटे तो मंदिर आके बैठ गए, और जब मंदिर में ध्यान की बारी आई तो भग के घर चले गए। अब तुम्हारे घर के दरवाजे तो तुम्हारे लिए बंद किए नहीं जा सकते, तो चलो मंदिर के ही बंद कर देते हैं तुम्हारे लिए। जाओ घर में ही बैठो, बैठो दुकान में, और तुम्हारी दुकान बिल्कुल सत्यहीन होनी चाहिए, एक ही तरफ के रहो। अब देखते हैं कितने दिन जी पाओगे। मेरे लिए तो बहुत आसान है। जैसे ही कोई कहता है कि मेरा ग्रंथों में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, तो मैं कहता हूँ यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ जहाँ मन लगता है वहाँ जाओ, कम से कम वहाँ वफादारी निभाओ। यहाँ के तो नहीं ही हुए, वहीं के हो जाओ। फिर रूह कांपती है, कहते अरे नहीं वहाँ के तो नहीं हो सकते। तो ऐसे थोड़े ही चलेगा कि न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। टक टक। आपका मन अगर गुरु के कुर्ते से भी जाकर चिपट गया तो उपस्थित थोड़े ही है, गुरु के पास थोड़ी है, कुर्ता थोड़े ही गुरु है। उपस्थिति बड़ी बारीक बात है। कई हैं जिन्हें गुरु की आवाज पसंद आ जाती है, कहते हैं आवाज। अरे आवाज में क्या रखा है? आवाज तो वाहन है, साधन है। आवाज पर बैठकर क्या आ रहा है उसको कहो। पर ऐसा भी बहुतों को कहना नहीं, हमें आवाज, बस आवाज सुनाई देती नहीं है कि हम मदहोश हो जाते हैं। अब इसी आवाज में मैं उठपटांग कुछ बकूं तो भी मदहोश हो जाओगे।
समझाने वालों ने सीधी बात कही है, गुरु आत्मा, चेला मन। कबीर साहब के उद्गार है। आत्मा गुरु है और मन चेला है। मन को आत्मा के निकट आना होता है। ये है गुरु और शिष्य के प्रेम की बात। शारीरिक उपस्थिति मददगार है, पर सिर्फ शारीरिक उपस्थिति से भी बात नहीं बनेगी। जब तुम्हारा सवाल ले रहे थे तो हमने शारीरिक उपस्थिति के महत्व की बात करी थी ना, कि आओ सामने आकर बैठो। और अब हम कह रहे हैं कि सामने आकर बैठना जरूरी है पर काफी नहीं है। जरूरी तो है कि सामने आकर बैठो, पर तुम इतने होशियार हो कि सामने बैठकर भी न जाने कहां हो सकते हो। बैठे तो सामने हैं, लेकिन मनवा तो पंछी भया, उड़ के चला आकाश।